ये लाइटिंग, ये सजावट, ये पिंडाल, ये स्टेज, ये उलमा की आमद, ये कुर्रा की आमद, ये खुतबा की आमद, ये इस बात की दलील है। मैं पूछना चाहूंगा, स्टेज लगाया था, हल्का फुल्का लगा लेते, रोशनी लगानी थी हल्की फुल्की लगा लेते, पिंडाल बनाना था हल्का फुल्का बना लेते, मगर इतना लंबा चौड़ा पिंडाल, इतनी रोशनी का एहतमाम क्यों किया? तो रसूलपुर का बच्चा बच्चा जवाब देगा। जिस वली की मोहब्बत में हमेशा हम सरशार रहते हैं, उस वली की निस्बत से आज का जलसा रखा गया है। हम गली सजा के, हम पिंडाल लगा के, हम माइक लगा के बताना चाहते हैं हम कल भी साबरी बुलबुल के दीवाने थे, आज भी दीवाने हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक उन्हीं के दीवाने रहे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी साबरी बुलबुल। देखो तुम्हारा एक नारा है, हमारे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। बस बच्चा ही बच्चा सुन्नियों का कुर्बान है, चच्चा कुर्बान ना आ गया। चच्चा, दादा, ताऊ, चचा, बड़ा, जवान, ये नहीं है कुर्बान, बच्चा ही बच्चा कुर्बान है। मैंने कहा बेवकूफ, अगर अक्ल होती तो यह एतराज करता ही नहीं, इसलिए कि हमारा नारा है हमारे नबी की है ये शान। अरे बोलो, हमारे नबी की है ये शान। बच्चा बच्चा, मैंने कहा ये बता, चच्चा पहले होता है या बच्चा पहले होता है? बोले बच्चा होता है। दादा पहले होता है, बच्चा पहले होता है? बोले बच्चा। मैंने कहा यही तो बात है, चच्चा बने बाद में, दादा बने बाद में, पापा बने बाद में, ताऊ बने बाद में, खालू बने बाद में। हर एक बच्चा पहले होता है, जवान बाद में होता है, बच्चा पहले होता है, बूढ़ा बाद में होता है। हम सुन्नियों की बचपन से रग रग में इश्क़ मुस्तफा समा जाता है। हम जवान होके आशिक़ मुस्तफा नहीं बनते, हम बूढ़े होके आशिक़ मुस्तफा नहीं होते, बल्कि हम चाचा ताऊ बनकर आशिक़ मुस्तफा नहीं होते। हमारे बचपन से रग रग में इश्क़ मुस्तफा होता है, हम बचपन से आशिक़ मुस्तफा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी साबरी बुलबुल, मसलके आला हजरत। बहुत बड़ा शायर, हिंदुस्तान का चमकता दमकता आफताबो महताब और स्टेज की दुनिया का चमकता दमकता हीरा, शायर अहले सुन्नत मोहम्मद अली फैजी साहब वो आने वाले हैं। मैं आपके जहनों को समझ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये बात है नात भी और तकरीर भी, ये दोनों इश्क़ मुस्तफ़ा का ज़ख़ीरा है। सुभान अल्लाह। आप नात भी सुनेंगे, उससे पहले थोड़ी देर मुझे आप सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बोलने में, आपके सुनने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाफा और अमल का शौक़ अता फरमाए। वापस से सारा मजमा बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तड़क के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल। अच्छा, कारी मंजार साहब ने बता ही दिया कि 80% या 90% रसूलपुर के लोग हैं, तो रसूलपुर के नाम को भी निस्बत मेरे रसूल से है। अब ऐसे निस्बत वाले गांव में लोग इतनी सुस्ती से सुने तो फिर आप ही अंदाजा लगाएं, मैं क्या कह सकता हूँ। एक मजमा, एक बार सारा मजमा हाथ उड़ा के मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रसूलपुर वालों जरा आहिस्ता बोलियो सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह, कारी मंजार साहब आहिस्ता भी बड़ी जोर से बोलते हैं। जब आहिस्ता इतनी जोर से बोल रहे हैं हजरत, तो जब मैं जोर से कहूंगा तब कितनी जोर से बोलेंगे? जब आपका अंदाजा है जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब लगा अल्हम्दुलिल्लाह। यूं तो प्रोग्राम मौलाना हाशिम अल कादरी साहब ने जमाई दिया और निकाबत से भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम, और इंशाअल्लाह इब्तिदा तो अच्छी है, इंतहा खुदा जाने। इब्तिदा तो अच्छी है, इंतहा खुदा जाने, और किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। क्यों उठा? गलियों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो, गलियों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो। किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने, किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। खुदा की कसम, अभी कारी मंजार साहब ने बताया, साबरी बुलबुल का फैजान पाने के लिए रसूलपुर का बच्चा बच्चा, जवान जवान, बूढ़ा बूढ़ा, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों खर्च कर देता है। मैंने सुना, सुनकर मुझे यकीन भी आ गया, इसलिए कि
इसी रसूलपुर के धरती पर, इसी रसूलपुर की जमीन पर ये लाइटिंग, ये सजावट, ये पिंडाल, ये स्टेज, ये उलमा की आमद, ये कुर्रा की आमद, ये खुतबा की आमद, ये इस बात की दलील है। मैं पूछना चाहूंगा, स्टेज लगाया था, हल्का फुल्का लगा लेते, रोशनी लगानी थी, हल्की फुल्की लगा लेते, पिंडाल बनाना था, हल्का फुल्का बना लेते, मगर इतना लंबा चौड़ा पिंडाल, इतनी रोशनी का एहतमाम क्यों किया? तो रसूलपुर का बच्चा बच्चा जवाब देगा। जिस वली की मोहब्बत में हमेशा हम सरशार रहते हैं, उस वली की निस्बत से आज का जलसा रखा गया है। हम गली सजा के, हम पिंडाल लगा के, हम माइक लगा के बताना चाहते हैं, हम कल भी साबरी बुलबुल के दीवाने थे, आज भी दीवाने हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक उन्हीं के दीवाने रहे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी साबरी बुलबुल। वक्त की किल्लत दामनगीर है, कई खुतबा हैं और मुझे भी वक्त कम दिया गया है। अगरचे मैंने औलिया इकराम की निस्बत से आयत नहीं पढ़ी, मगर जो मैंने आयत को मौजूए सुगन बनाया उसके ताल्लुक से थोड़ी रोशनी डालूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये भी बता दूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश नसीब हूँ। आज मैं आपकी बस्ती में आया हूँ और अभी 8-9 दिन पहले सीकरी शरीफ जाना हुआ। सुभान अल्लाह। उर्से लुत्फुर रहमान में मेरी हाजिरी हुई, मैंने तकरीर की। अल्हम्दुलिल्लाह खानकाहें तो सभी अच्छी हैं, सज्जाद खान तो सभी अच्छे हैं, शहजाद खान तो सभी अच्छे हैं, अहले सुन्नत की जितनी भी खानकाहें सभी अच्छी हैं, मगर जो खानका का मिजाज मैंने सीकरी शरीफ में देखा, जो सज्जादों का मिजाज मैंने सीकरी शरीफ में देखा, जो शहजाद खान का मिजाज मैंने सीकरी शरीफ देखा, जो पीराने इज़ाम का मिजाज सीकरी वालों का देखा, मैंने दूर दूर तक नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंचा, मैंने देखा शफात मियाँ हो या फरीदुल हसनैन साहब हो, अल्लामा उमर मियाँ हो या आदिल साहब हो, ये सब के सब अपने मुरीदीन के लिए दस्तरखान भी बिछा रहे, अपने मुरीदों के लिए पानी भी ला रहे, अपने मुरीदों के लिए खाना भी खिला रहे। मैंने कहा हुजूर ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं? तो आपने जवाब दिया, हमारे दादा हुजूर ने हमें यही पैगाम दिया है कि जो मेहमान तुम्हारे दरवाजे पे आए उसकी मेहमान नवाजी करना आमना के लाल की सुन्नत। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी साबरी बुलबुल। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जल्दी मैं तैयार नहीं होता हूं जितनी जल्दी मैं स्टार्ट होता हूं। जी जी, ये किल्लत दामनगीर है। आओ अल्हम्दुलिल्लाह जिस निस्बत से ये प्रोग्राम रखा है, वलियों की निस्बत का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि करामतें सुनते रहो। वलियों की निस्बत का मामला ये होता है, अल्लाह वाले ने जो पैगाम दिया है उसके बताए हुए पैगाम पे जान जाए तो चली जाए, मगर शरीयत मुस्तफा पे अमल पैरा हो जाओ। वाह वाह वाह, आज मैं साबित करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीकरी शरीफ में क्या गाया हजरत, मैं सीकरी शरीफ में क्या गाया कि उर्से ये जो साबरी फैजान, जो साबरी बुलबुल का फैजान, ये फैजान है सिर्फ सीकरी शरीफ में नहीं, मुरादाबाद में नहीं, सिर्फ डींगरपुर में नहीं, बल्कि संभल में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं ये भी फैजाने साबरी बुलबुल पाते हैं, और जितने गैर मुस्लिम हैं ये भी फैजाने साबरी बुलबुल। नई बात है, नई बात आपके लिए, नई बात है। पीर से फैज मुरीद को मिलता है, पीर से फैज बोलो मुरीद को मिलता है, मगर एक नई बात आपके सामने बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान के जितने हिंदू हैं या मुसलमान हैं वो सब के सब साबरी फैजान से मालामाल है। आप कहेंगे कैसे? मैं बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने तकरीरों में सुना होगा, खिताबात में सुना होगा, खुतबात में सुना होगा, आपने ये भी सुन रखा है कि इंदिरा गांधी का दौर था, 1980 की बात है। आप जानते हैं नसबंदी का दौर था, उस नसबंदी के दौर में एक आला हजरत का शहजादा जिसको हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के नाम से दुनिया जानती और पहचानती है। और कौन है मुफ्ती आजम जिन्होंने आला हजरत के नाम को, परचम को ऊंचा किया? कौन है मुफ्ती आजम जो तकवे के बेहतरीन जामे हैं? कौन है मुफ्ती आजम जो ज़ुहद के बेहतरीन जामे हैं? वो मुफ्ती आजम। और जानते हो जिस पीर का फैजान लेने के लिए बैठे हो वही मुफ्ती आजम जब बिलारी में आए, और बिलारी में आने के बाद किसी बंदे ने पूछा, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, पीर तो बहुत है, वली तो बहुत है, मगर आप अपनी जुबान से बताओ इस वक्त दुनिया में अल्लाह, हिंदुस्तान में अल्लाह का
वली कौन है? तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने इरशाद फरमाया था, बिलारी वालों अगर जिंदा वली देखना है तो सीकरी शरीफ चले जाओ, कारी अब्दुल लतीफ साहब अल्लाह का जिंदा वली। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने साबरी बुलबुल, फैजाने मुफ्ती आजम हिंद। अब आए, मैं अब जो मैंने आयत पढ़ी है उस पे लास्ट में आऊंगा। मगर सुनो, मैंने जुमला बोला उसे बिल्कुल क्लियर करके जाऊंगा। मेरे साबरी बुलबुल का फैजान सिर्फ मुसलमान और रसूलपुर और मुरादाबाद वालों पर नहीं, जितने हिंदुस्तान के नागरिक हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू भाई हो, सब पर फैजान है साबरी बुलबुल का। आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको बताऊं, और ये तारीख मैंने सीकरी शरीफ में भी सुनाई। सज्जाद खान मौजूद थे, शहजाद खान मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह इंदिरा गांधी का दौर था, 1980 की बात है। नसबंदी का फतवा ये जो लुच्चे और उल्टे सीधे मौलवी हैं, इन्होंने जायज कर दिया था। दारुल उलूम देवबंद से फतवा आ गया था कि नसबंदी जायज है। छोटे छोटे मौलवियों ने जायज कर दिया था, मुफ्तियों ने जायज कर दिया था। मगर जानते हो, 2 बंदे सीकरी शरीफ पहुंचे और 2 बंदे सरकारी कारिंदे थे। सीकरी शरीफ जाके, सीकरी शरीफ में जो सूफी नसरुद्दीन साहब थे, जो हुजूर साबरी बुलबुल के मुरीद खास थे, उनसे मुलाकात की। और मुलाकात करने के बाद कहा, हजरत से मुलाकात करना है, साबरी बुलबुल से मिलना है। कहा क्या बात है? कहा हम वक्त के राष्ट्रपति के भेजे हुए हैं, हम कुछ काम लेके आए हैं, सरकारी फरमान लेके आए हैं। कहा क्या है? कि कुछ बात करनी है साबरी बुलबुल कारी अब्दुल लतीफ साहब से हमारी मुलाकात करा दी जाए। अगर हजरत का मिजाज था, जिस वक्त हुजरे में थे कोई आवाज नहीं देता था, जिस वक्त मिलते थे आप जाते नहीं थे, और जिस वक्त चले जाते थे वक्त से पहले हुजरे से बाहर नहीं आते थे। ये दोनों सरकारी कारिंदे सीकरी शरीफ जब पहुंचे, जब आपका हुजरे में जाने का वक्त था, मुलाकात का वक्त नहीं था। अब ये सरकारी कारिंदे थे, वक्त के राष्ट्रपति ने भेजा था। सूफी नसरुद्दीन से कहा, कारी अब्दुल लतीफ साहब से मुलाकात करा दो। आपने कहा अभी हजरत का हुजरे का वक्त है, वो बाहर नहीं आएंगे। कहा नहीं नहीं, बात करा दो, हम सरकारी कारिंदे हैं। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना, साबरी बुलबुल को जो मुरीद खास थे, उन्होंने कहा ये वक्त हजरत के हुजरे में बैठने का है, किसी से मुलाकात का नहीं है। और ये दुनिया के बादशाहों के गुलाम नहीं है, ये आमना के लाल के गुलाम है। ये मुस्तफा जाने रहमत। बेशक बेशक। सभी हजरात खड़े हो जाएं, हजरत तशरीफ ले आएं। खड़े हो जाएं सभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजाद गाने साबरी बुलबुल, शहजाद गाने साबरी बुलबुल, नबीराने साबरी बुलबुल, फैजाने साबरी बुलबुल, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजाद गाने साबरी बुलबुल, शहजाद गाने साबरी बुलबुल। सभी हजरात अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं और पीछे वाले थोड़े थोड़े आगे आकर के बैठे। जो पीछे लोग हैं वो थोड़े से आगे तशरीफ ले आए। सभी हजरात फौरन अपनी जगह बैठ जाएं माशाअल्लाह। और जमात अहले सुन्नत का एक अजीम हीरा, हिंदुस्तान का मायनाज खतीब हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही की आमद है। और जमी शहजादगान जनाब मोहतरम अदील हबीब साहब और शराफत मियाँ साहिब क़िबला और उमर अब्बास साहिब क़िबला और भाई मोहम्मद सकलैन मियाँ साहिब क़िबला, जमी शहजादगान हमारे ऐवान में जलवगर हैं कि चेहरों का दीदार करें। सभी हजरात आप हजरात बैठ माशाअल्लाह तशरीफ रखें। देखें अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल की रौनक में इजाफा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह शहजादगान सीकरी शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। और जैसा कि अल्लामा उमर मियाँ साहिब क़िबला और शफात मियाँ साहिब क़िबला, अदील साहिब क़िबला और दीगर
शहजादगान तशरीफ ला चुके हैं और साथ ही साथ हिंदुस्तान का चमकता दमकता हुआ मुकर्रिर खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौसीफ रज़ा मिसबाही साहब क़िबला वो भी रौनक स्टेज हो चुके हैं। आप इन हजरात के चेहरे की ज़ियारत कीजिए और दायरे की सादतों से मालामाल होइए। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोले झूमकर सुभान अल्लाह और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। तो बात चल रही थी हिंदुस्तान में अगरचे मुसलमान हो और मुसलमान के बाद सुन्नी हो, सुन्नी पे तो अल्लाह वालों का फैजान होता ही है, मगर हिंदुस्तान में जितने भी हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, सब पर फैजाने साबरी बुलबुल है, मानना पड़ेगा। और मैं तारीख के हवाले से आपकी समातों के हवाले करूं कि इंदिरा गांधी का दौर है, उसने हर जगह जितने टिक्के मुल्के मौलवी थे सबके पास फतवा भेजा नसबंदी की जायज करने के लिए। जो पैसों पे बिकने वाले मुफ्ती थे उन्होंने जायज कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर दो ही जात थी, एक जात हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने सरकार के फैसले को ठुकराया था, उसके खिलाफ फतवा दिया था, ये तो आपने सुन रखा है। मगर यही दो कारिंदे हुजूर कारी अब्दुल लतीफ साहब की बारगाह में पहुंचे, कहा मुलाकात का वक्त है। आपने फरमाया हुजरे में जा चुके हैं, अब मुलाकात नहीं होगी। सूफी नसरुद्दीन जो आपके मुरीदे खास थे उन्होंने कहा हुजूर सरकार के कारिंदे आए हैं, सरकार के भेजे हुए दो कर्मचारी आए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। आपने जलाल में इरशाद फरमाया सूफी नसरुद्दीन तुझे मालूम नहीं ये मोहम्मद का गुलाम है, किसी बादशाह का गुलाम नहीं, नबी के गुलाम किसी हुकूमत के आगे झुका नहीं करते, बल्कि वक्त की हुकूमत को अपने सामने झुकाया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने साबरी बुलबुल, फैजाने साबरी बुलबुल। अल्हम्दुलिल्लाह। यूं तो मेरा तकरीर का टाइम पूरा हो गया था, मगर बात अधूरी थी इसलिए पूरा करना था। अल्हम्दुलिल्लाह इन शहजादगान की हाजिरी में अल्हम्दुलिल्लाह ये दोबारा तबर्रुक का मौका मिला। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई। आज का पीर अल्लाह माफ फरमाए अगर आ जाए ओना पोना कोई अधिकारी और अधिकारी के पास रहने वाले कोई आ जाए ना, तो आज का पीर सारे काम छोड़ देगा, उसकी गुफ्तगू में लग जाएगा। मगर वाहरे कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला आपका जज्बा, आपका ईमान, आपका ईमानी जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने फरमाया सूफी नसरुद्दीन अगर ये सरकार के कारिंदे हैं, तवज्जो, सरकार के कारिंदे हैं, अगर मिलना है मुझसे तो मेरे निकलने के वक्त का इंतजार करें, तब मुलाकात होगी। और अगर ये मुलाकात नहीं करना चाहते हैं तो वापस चले जाएं। मगर ये सरकार के कारिंदे दोनों ठहरे रहे। कारी अब्दुल लतीफ साहब क़िबला अलैहि रहमतु व रिज़वान अपने हुजरे से बाहर आए और हुजरे से बाहर आने के बाद कहा सरकार के कारिंदे हो, किस लिए आए हो? कहा हुजूर दिल्ली से आए हैं, राष्ट्रपति ने भेजा है, सदर जमहूरिया ने भेजा है। कहा किस मकसद से आना हुआ? कहा दारुल उलूम देवबंद का फतवा नसबंदी के खिलाफ नहीं है, नसबंदी जायज करने के लिए है। फला जगह का फतवा नसबंदी जायज करने के लिए है। अब हिंदुस्तान में दो जगह रह गई, एक तो बरेली शरीफ, दूसरी सीकरी शरीफ। आप भी नसबंदी जायज करने के लिए अपना फतवा लिख दें। कारी अब्दुल लतीफ साहब को जलाल आ गया। आपने इरशाद फरमाया उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ, शरीयत मुस्तफा के खिलाफ, कुरान के खिलाफ अब्दुल लतीफ के हाथ में ये जुर्रत नहीं है जो कलम चला दे। हम अपनी जान को तो कुर्बान कर सकते हैं, मुस्तफा के फरमान के खिलाफ नहीं जा सकते। अल्लाह सुभान। आप अंदाजा लगाएं, खुदा की कसम को दो कारिंदे कहने लगे हुजूर आप फतवा दे दो, नसबंदी जायज के लिए फतवा दे दो। आपने फरमाया ये नहीं हो सकता। कहा हुजूर थोड़ा अंदर आए। आपने फरमाया अंदर भी गुफ्तगू नहीं होगी, पब्लिक के सामने होगी, अंदर गुफ्तगू नहीं होगी। कहा क्या मतलब? बोले हुजूर ये पेटी है, 5 लाख रुपए की नकदी है, इस पेटी के अंदर गड्डियां हैं 5 लाख रुपए की, एक मारुति कार मिलेगी। अब जरा अंदाजा लगाओ 1980 की बात, 5 लाख रुपए की रकम कितनी मोटी रकम बैठती, कार कितनी बड़ी होती, मगर अल्लाह अकबर कितनी बड़ी रकम की होती। मगर हुजूर कारी अब्दुल लतीफ साहब ने इरशाद फरमाया इन कुत्तों को, सूफी नसरुद्दीन इन कुत्तों को बाहर निकालो, इन्हें धुतकार कर निकालो, डंडे मार के सीकरी से निकालो। मैं इनकी बात नहीं मान सकता। ये लालची कुत्ते हमें लालच दे रहे हैं 5 लाख का। हुजूर
सहारनपुर देवबंद में 5 लाख की पेटी गई है, एक कार गई है, उन्होंने फतवा जायज कर दिया है। आप भी कह दें, आपने फरमाया उम्मत मुस्लिम का मैं सौदा नहीं कर सकता, शरीयत मुस्तफा का मैं सौदा नहीं कर सकता, कुरान के फरमान का मैं सौदा नहीं कर सकता, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ मैं नहीं जा सकता। बाहर निकाल दो। सूफी नसरुद्दीन, तवज्जो, सूफी नसरुद्दीन निकालने के लिए बाहर आए और वो 2 कारिंदे जाते जाते कहने लगे, सूफी नसरुद्दीन ये 500 रुपए तुम ले लो, ये नजराने के तुम्हारे लिए है, तुमने हमारी मुलाकात कराई है, ये चादर ले लो कीमती। आपने फरमाया ना ना, मेरे पीर ने नहीं लिया तो मैं भी मुरीद टनाटन हूँ, सुभान अल्लाह, मैं भी नहीं ले सकता। वो 2 कारिंदे बोले, मियाँ ले लो, 500 रुपए मिल रहे हैं, हल्के में मिल रहे हैं, तुम्हारे पीर साहब को थोड़ी पता है। वो सूफी नसरुद्दीन, ऐसा भरोसा करो रसूल परवारो, पीर पे अगर यकीन करना है तो ऐसा यकीन रखो, पीर को मानना है तो ऐसा मानो। आज हम पीर को मानने झगड़ा खूब कर रहे हैं, पीर को माने एक मुरीद दूसरे मुरीद की जान लेने के लिए तैयार है, हम पीर को मानने और खुद आपस में झगड़ा फसाद कर रहे हैं। पीर को मानने अहले सुन्नत में तमाम तरीके के फसादात आ गए, मगर वो सूफी नसरुद्दीन थे, कहने लगे मैं नहीं ले सकता। कहा तुम्हारा पीर थोड़ा ही देख रहा है, तो सूफी नसरुद्दीन ने कहा ये कोई और होगा जो ना देखता होगा, मेरा पीर अब्दुल लतीफ सामने का भी देखता है और पीछे का भी देखता है। वाह, सामने का भी देखता। अल मुख्तसर, जब सूफी नसरुद्दीन नजराना लेके नहीं आए ना, जब वापस आ गए, पीर भी हो तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह, सूफी नसरुद्दीन का चेहरा देखा तो बोले, कारी अब्दुल लतीफ साहब किबला फरमाने लगे, बेटा करीब आजा, तूने अपना ईमान बचा लिया, सुभान अल्लाह, करीब आजा, तूने अपना ईमान बचा लिया। पता चला अल्लाह वालों की जिंदगी ये है, शरीयत मुस्तफा के मुताबिक चलो, कानून मुस्तफा पे चलो, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करो। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वक्त की किल्लत दामनगीर है, इस आयत का थोड़ा सा मफ़हूम आपकी समातों के हवाले कर दूं, मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। जो ईमानदारी से एक बात बताएं, पूरी दुनिया में मुसलमान जलीलो ख्वार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जी बोलो, जो खस्ता हालत हमारी आज दुनिया में है, आज से पहले कभी मुसलमानों की इतनी खस्ता हालत नहीं हुई। कुरान में अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इसका मतलब क्या है? इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हम अधूरे अधूरे हैं, नमाज तो पढ़ लें, दगाबाजी कर रहे हैं, नमाज तो पढ़ लें, मैंड काट रहे हैं, नमाज तो पढ़ लें, दूसरे मुसलमान को गाली बक रहे हैं, नमाज तो पढ़ लें, दूसरों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, नमाज तो पढ़ लें, दूसरों का दिल दुखा रहे हैं। ये इस्लाम में दाखिला नहीं है। इस्लाम का दाखिला ये है, जब तेरी पेशानी रब की बारगाह में झुक जाए तो दिल में ये सोच ले, ए प्यारे खुदा सर झुका दिया है, तेरी मोहब्बत में दिल झुकाऊंगा, मुस्तफा की मोहब्बत। वाह, अल्लाह का बड़ा फजल। अल्लाह फरमाता, ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। आखिरी बात सुन लो, ईमानदारी से हमारी खस्ता हालत है, और खस्ता हालत जा रहे हैं, हर जगह काटे जा रहे हैं, हमारी गाजर मूलियों से भी ज्यादा बदतर हालत हो रही है। अल्लाह माफ फरमाए, आए दिन खबरें सुनते हैं, आज वहां शिकार हो गया, आज वहां शिकार हो गया। खुदा की कसम, किसी के आगे मत रो, किसी के आगे भीख मत मांगो, कुरान के अमल कर लो। अल्लाह फरमाता, ईमान वालों इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। जानते हो, एक मिसाल से बात पूरी खत्म कर रहा हूँ। मेरा नाम सुलेमान रजा है, मेरे बड़े भाई खतीब अहले सुन्नत अल्लामा तौसीफ रज़ा मिसबाही साहब के बिला है, मेरे इलाके से ताल्लुक रखते हैं, हिंदुस्तान की शानवान शहजाद की मौजूदगी में एक मिसाल दे रहा हूं। अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब मेरे बड़े भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इन्हें मौका मिले और ये मेरी बस्ती, टूटी फूटी बस्ती मांडली में जाए इत्तेफाक से, और जाने के बाद मैं घर पे ना मिलूं, और जब मैं घर से ना मिलूं, संभल में मेरी मुलाकात हो, तौसीफ भाई मुझसे कहे, सुलेमान रज़ा बरकाती, हम तुम्हारे घर गए थे, तुम्हारे घर वालों ने पानी तक की बात नहीं की, तुम्हारे घर वालों ने चाय तक की बात नहीं की, तुम्हारे घर वालों ने बैठने तक को नहीं कहा। मैंने कहा, तौसीफ भाई ऐसा नहीं हो सकता, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब के ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरे घर के अच्छा सा नाश्ता नहीं करा सकते तो कम से कम पानी तो जरूर पिला सकते हैं, आपसे बैठने के लिए कह सकते हैं। हजरत ये बताएं, आप मेरी बस्ती गए थे तो घर के अंदर गए थे, घर के दरवाजे पे दस्तक दी थी कि नहीं दी थी? तो सिर्फ भाई कहेंगे, घर पे दस्तक नहीं दी थी, घर दरवाजा खटखटाया नहीं था, ना अंदर गया था ना दरवाजा खटखटाया था। मैंने कहा, हजरत अगर दरवाजा खटखटाते ना खुलता तो कहते, अंदर जाते पानी ना मिलता तो कहते, अंदर जाते नाश्ते की बात ना होती तब कहते, अंदर जाते बैठने के लिए नहीं कहा जाता तब कहते। पता चला अंदर गए नहीं, शिकायत से काम चलेगा नहीं।
बिल्कुल सेम कंडीशन मुसलमानों, हम मस्जिदों के अंदर है नहीं, मदरसों के अंदर आए नहीं, खानकाहों के अंदर आए नहीं, अल्लाह वालों की जिंदगी का जज्बा हम अपने दिल में लाए नहीं, फिर कहते हैं अल्लाह इज्जत नहीं है, अल्लाह ज़ौलत नहीं है, अल्लाह वकार नहीं है। अल्लाह फरमाता बंदे इस्लाम के अंदर आ जा, इज्जत ना दूं तो फिर कहना इस्लाम के अंदर आ जा, वकार ना दूं तो फिर कहना इस्लाम के अंदर आ जा, बुलंदी ना दूं तो फिर कहना। अल्लाह फरमाता ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस्लाम में पूरे दाखिल होने की तौफीक इनायत फरमाए। साबरी बुलबुल का फैजान हम सबको हासिल फरमाए। बोलने में जो कसरत से गलती हो हुजूर के सदक़े में माफ फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।